हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिसेस होता क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब बेसिकली पता होना चाहिए। तो देखिए, मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। इस मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है किसका, नंबर्स का और फंक्शंस का। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, एरे का मतलब यहाँ पे सिंपली अरेंजमेंट से मतलब है, ठीक है। जो भी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं अच्छे से आपको भी एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका होता है, नंबर्स का और फंक्शंस का होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज कर लीजिए, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना है ना। तो यही देखिए, ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर बंद है, मींस रेक्टेंगल के अंदर बंद है और इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। तो ये सब क्या हुए हैं, इसके एलिमेंट्स होंगे। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई और इसके अंदर क्या रखे गए हैं, एलिमेंट्स रखे गए हैं। जैसे कि -2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, √5 हो गया, 6 हो गया। ये सब क्या है, नंबर्स हैं। तो एक बार और हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे है, देख सकते हैं आप, और ऑफ नंबर्स का। तो नंबर्स आप देख सकते हैं ना, इस रेक्टेंगुलर एरे की में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर नंबर्स फिल्ड हैं। जैसे कि -2 है, 5 है, 0 है, √5 है ना। तो और फंक्शंस भी है। अभी मैं आपको फंक्शंस का भी एग्जांपल दे दूंगा। मैं इस मैट्रिक्स के अंदर फंक्शन कैसे होता है सकता है, ठीक है। तो पहले आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, बताइए जरा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब कोई भी चीज डालने पे कुछ चीज मिलता है, मींस कुछ डालने पे कुछ मिले, बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगेन रेक्टेंगुलर एरे, कोई भी मैट्रिक्स होगा ना तो वो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर बंद होगा, मींस इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर बंद होगा, तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सिंपली आपको ऐसे समझ लेना है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है। तो 2 + i है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। तो उससे हमें मैटर नहीं करता है, हमारा बस इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये किसका हो गया, मैट्रिक्स के। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। 2 + i, ये हमारा क्या है, 3.5 है। तो ये भी हमारा ये एक एलिमेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। ये हमारा √3 है, ये भी हमारा एक एलिमेंट हो गया ये मैट्रिक्स का। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये भी हमारा क्या है, एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। वैसे ये सब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके, इस मैट्रिक्स के, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो देखो, आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब कि ऐसे इस कॉपी पे आप ऐसे 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 जाएंगे तो ये सब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में सोई हुई लाइन ऐसे, ठीक है। तो वो सब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब किसके अंदर आते हैं, तो रो के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो कितने, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ये देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, आप बोलेंगे 1 2 3, ऐसा ही बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप सीख लीजिए कैसे बोलेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले रो में कौन कौन से एलिमेंट है, तो -2 है और 5 है। दूसरे रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है और √5 है। वैसे ही तीसरे रो में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 3 है और 6 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास 3 है। और कॉलम क्या होता है, तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइंस, मींस वर्टिकल जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, तो कॉलम के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूछूं कि मैट्रिक्स ए के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आप बोलेंगे 2। कैसे हैं, देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे सीधी। तो वर्टिकल लाइन के अंदर क्या क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है और ये हमारा क्या आएगा, 3 आ रहा है। ये सब हमारे किस कॉलम के अंदर आ रहे हैं, तो ये सब हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहे हैं। और ये जो हमारा 5 है, √5 है एंड 6 है, ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है। बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम बी वाला देख लेते हैं। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज आपको देखना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल
अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल के अंदर हैं, मतलब कि लाइन वाइज आप देखिए, ठीक है। ऐसे मैं कहने का मतलब ये है कि 2 + i 3 और -1/2 को एक रो के अंदर आप गिनिए। ये हमारी पहली रो हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो हमारी क्या होती है, तो 3.5 -1 और 2 ये हमारी सेकंड रो होती है। फिर हमारी थर्ड रो क्या हो जाएगी, तो √3, 5 और 5/7 ये हमारी क्या हो गई, थर्ड रो हो गई डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे रो का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे। मैंने बोला कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिकल क्या गिन लीजिए, नंबर ऑफ वर्टिकल एलिमेंट्स आप गिन लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं कि आप इसको एक सिंगल इसको गिनिए, फिर इसको काउंट कर लीजिए, फिर इसको काउंट कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपली आपको एक ऐसा, मतलब ऐसा वाला वर्टिकल, एक वर्टिकल पूरा एलिमेंट्स है इसके अंदर, फिर ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1, 2 एंड 3। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 3 हैं, ठीक है। बेसिकली आपको कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बढ़ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से जाने पे से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक और बार हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या बोला, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। मींस मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे। आप देख सकते हैं ये सब रेक्टेंगल के अंदर बंद है, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मींस नंबर्स का और फंक्शंस का। मींस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर नंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे। तो देखिए, फंक्शन का इस बार मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारे पास और उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 + x, x³ 3 एंड cos x, sin x + 2 एंड 10x। ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे तो ए मैट्रिक्स चेंज होते जाएगा। तो ये हमारे फंक्शन के अंदर आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि फंक्शन में हमारा क्या होता है, x की डिफरेंट वैल्यूज डालने पे हमारा कुछ चेंज होता है। मीन्स ए मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे है तो ए मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू सपोज कर लीजिए 1 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डाला, 2 हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाला नहीं, 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ही पूरी चेंज हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करते करते जाऊँ। तो ये फंक्शन का एग्जांपल हो गया। तो आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स का तो मैंने 2 एग्जांपल पहले ही दे दिया। और फंक्शंस भी हो सकता है। मिस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हमारा फंक्शंस भी रखे जा सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे फंक्शंस हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो आप मेरे को यहाँ पे बताइए कि नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज कितने हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 कॉलम हो गया, सॉरी एक रो हो गई, ये हमारी एक रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैंने क्या लिखा, रो कितनी हो गई यहाँ पे हमारी, 2 हो गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कॉलम कितने हो रहे हैं तो आप मेरे को क्या बताएंगे, कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि वर्टिकल एलिमेंट्स को आप गिनिए कितने हो रहे हैं। तो 1 वर्टिकल एलिमेंट्स हो गए। आप इन पूरे को एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स है। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि मैट्रिक्स को हम जनरल वे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, ये एक मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स का और वो हमारा ith रो में है और jth कॉलम में है। i मतलब i रो में है और jth कॉलम में है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है मतलब ये मैं क्या लिखा, तो अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और यहाँ पे ऑर्डर हमें बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए, आप इसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आप सिंपली बहुत ही इजीली बता देंगे। आप बस गिन लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो देखिए 1 रो और 2 रो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं अगर आपसे कोई पूछे तो 1 है, 2 है और 3 है। तो 3 कॉलम्स है तो 2/3। आप इसको यहाँ पे मैट्रिक्स के देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ना उसके नीचे जस्ट आप क्या लिखेंगे, 2/3। तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा इसकी ऑर्डर को शो करता है, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो AIJ के फॉर्म में होता है। मैं आपको बताता हूँ, वेट, देखिए
यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A11 मैंने कैसे लिख दिया, आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट रो है। ये देखिए हमारी पहली रो है ना, और यहाँ पे हमारी पहली कॉलम भी है। तो ये हमारे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहली रो और पहले कॉलम पे आ रहा है, इसलिए मैंने इसको A11 करके लिखा। इसको आप देख सकते हैं, ये इसको मैंने A12 क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट रो में तो प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो जा रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हमारा हो गया, ठीक है। वैसे ही इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A13 इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो के तो अंदर है, बट ये हमारा थर्ड कॉलम के भी तो अंदर है, तो इसको मैंने 13 करके लिखा। आप सिंपली समझ रहे होंगे, थोड़ी रिलेट करने की कोशिश करिए, थोड़ी मैं कर रहा हूँ, थोड़ी आप करिए, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो थोड़ी आपको रिलेट करना ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A21 मैंने इसको कैसे लिख दिया, A21 ऐसे लिख दिया कि आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी फर्स्ट रो हो गई, और ये हमारी पूरी क्या होगी, सेकंड रो होगी। तो सेकंड रो है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, A2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 मैंने कैसे लिख दिया, अब देखिए कौन सा कॉलम में है हम, तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसलिए मैंने A21 इसको जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने A22 कैसे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, सेकंड रो है, और ये हमारी कौन सी कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, A22 करके लिख दिया। वैसे इसको मैंने A23 कैसे करके लिख दिया, तो देखिए सपोज कर लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड रो है, सॉरी सेकंड, ये हमारी रो है, और ये हमारी कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसको मैं A23 करके लिख सकता हूँ। वैसे ये हमारा डैश 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 मैंने ये बिंदु बना दी है, तो इसको डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा सेकंड रो तो चल ही रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड रो तो चल ही रहा है, और यहाँ पे कौन-कौन से मतलब सेकंड रो चल रहा है और कौन सा कॉलम होगा, वो यहाँ पे मैंने डैश डैश क्यों कर दिया, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे कॉलम्स हैं, मेरे को पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पे डैश 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 है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स आ गए, और यहाँ पे मैंने सब लेट कर लिया कि m नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेकंड रो तो है, और यहाँ पे m कॉलम है, ठीक है, m कॉलम है, तो यहाँ पे A2M इसको जनरल वे में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। वैसे यहाँ पे मैंने इसको ANM कैसे लिख दिया, आप सोचिए, तो मैंने इसको जनरल वे में क्या मतलब इसके अंदर मान लो कि नंबर ऑफ रोज जो है n हो गए, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, लास्ट में n हो गए, तो n रो है यहाँ पे, और मैंने ये मान लिया कि n कॉलम है, m कॉलम है, m फॉर मैंगो, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज n है, n फॉर नेस्ट, और m फॉर मैंगो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, m फॉर मैंगो, एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो n फॉर क्या, नेस्ट, ओके। सो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछता है, तो ऑर्डर आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज है इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज लिखिए, फिर क्रॉस, इनटू ये नहीं होता है, ये क्या होता है, सॉरी मैं अगर इनटू बोला हूँ मेरे वीडियोस में तो माफ करिएगा, ये हमारा क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक है। इसको आप इनटू मत बोलिएगा, क्रॉस बोला करिए, ठीक है। सो n क्रॉस m, अगर आपसे पूछे कोई कि इसके अंदर मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर कितनी है, तो n क्रॉस m, मिस मैंने कैसे बोल दिया, आप देखिए सिंपली देखिए कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है।